हेलो। अब हम बताने जा रहे हैं आपका अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का एग्जाम्पल 28, जो पहले मैंने रोक दिया था। सोचे थे आगे जो बता रहे हैं उसको बताने के बाद एग्जाम्पल 28 पर डिटेल चर्चा होगी। एग्जाम्पल 28 के ए में आपका डेटर टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है। ये जो एग्जाम्पल 28 है ये आपको 2014 के बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। तो ये एग्जाम्पल आपका हो गया VBI। इसमें आपको डेटर टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हम आपको लिखाए हैं नेट क्रेडिट सेल, यहाँ उधार, ये ध्यान रखना है, उधार बिक्री बटा एवरेज डेटर। तो नेट क्रेडिट सेल के जगह आप नेट क्रेडिट रेवेन्यू भी ले सकते हैं और एवरेज डेटर की जगह एवरेज रिसीवेबल भी ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल में डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों रहता है, तो वहाँ एवरेज डेटर न लेके एवरेज रिसीवेबल लेंगे। एवरेज रिसीवेबल एवरेज डेटर सब एक ही बात है। तो नेट क्रेडिट सेल बटा एवरेज डेटर अभी ले रहे हैं, यहाँ एवरेज रिसीवेबल ले सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वर्किंग करना होगा। तो सवाल में कैश सेल के बारे में बोला है कि टोटल सेल का 20% है। सवाल में टोटल सेल दे रखा है 4 लाख, उसका 20% जो 80,000 ये आ रहा है। 40 गुना 80,000 ये नगद बिक्री है। कुल बिक्री हुई है 4 लाख का और इसमें नगद बिक्री है 80,000 का। तो टोटल सेल में से कैश सेल नगद घटा देंगे तो उधार निकल जाएगा। ये क्रेडिट सेल आपका 3,20,000 है, यही 3,20,000 यहाँ लेना है नेट क्रेडिट सेल में। और एवरेज डेटर, यहाँ एवरेज रिसीवेबल भी निकाल सकते हो, बस उसमें बिल रिसीवेबल बढ़ जाएगा। तो एवरेज रिसीवेबल बराबर ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर। ओपनिंग डेटर में क्लोजिंग डेटर को जोड़ना है और होल डिवाइड करना है 2 से। दोनों का वैल्यू सवाल में दे रखा है, जोड़िए, 2 से भाग लगाइए तो एवरेज डेटर निकलेगा। यहीं पर हम एक चीज बता रहे हैं कि एवरेज डेटर के जगह जब एवरेज रिसीवेबल लेंगे तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल और होल डिवाइड 2 ही रखना है। ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, होल डिवाइड बाय 2 ही रखना है। तो एवरेज रिसीवेबल आ जाएगा, उससे भी आप सवाल बना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहा वैल्यू, यहाँ डालेंगे तो कट रहा है आपका 4 मरतबे। हम बताए थे आपको जिस फॉर्मूला में टर्नओवर रहेगा उसका आंसर टाइम में रहेगा। तो ये आपका एग्जाम्पल है जिसमें डेटर टर्नओवर रेशियो है, आप आसानी से निकाल सकते हो। कोई परेशानी होगी तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूछने के बाद हम आपको उसका डिफाइन करके बताएंगे। तो ये रहा स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट बनाइए और सवाल बनाइए। अब हम बताने जा रहे हैं आपको एग्जाम्पल 29-28 का अगला स्टेप है। इसमें एवरेज, यहाँ एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है सवाल में। एवरेज कलेक्शन पीरियड को आप डेट कलेक्शन पीरियड भी बोल सकते हैं। औसत वसूली संग्रह इसको बोलते हैं। जब हम उधार देते हैं जिसको डेटर बोलते हैं, उसका कलेक्शन का क्या समय है वो आपको निकालना है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है एवरेज रिसीवेबल। हम बताए थे पिछले एग्जाम्पल में, एवरेज डेटर लीजिए या एवरेज रिसीवेबल लीजिए, बस दोनों में अंतर बस इतना ही है कि एवरेज डेटर में सिर्फ डेटर रहता है, एवरेज रिसीवेबल में डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों रहते हैं। तो जब सवाल में डेटर बिल रिसीवेबल दोनों हो तो एवरेज रिसीवेबल लीजिएगा, और सिर्फ अगर डेटर हो तो आप यहाँ एवरेज रिसीवेबल या एवरेज डेटर दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। और सवाल में सीधे दिया हो टोटल सेल और सेल रिटर्न, तो उसी को क्रेडिट सेल भी आप मान सकते हैं। टोटल सेल में से सेल रिटर्न घटाइएगा तो नेट क्रेडिट सेल आपका आ जाएगा। तो सवाल में क्रेडिट सेल का चर्चा नहीं है और न कैश सेल का चर्चा है। तो जो टोटल सेल में से सेल रिटर्न घटाएंगे उसी को क्रेडिट सेल माना जाएगा। हाँ, यहाँ पर अगर कैश सेल का चर्चा होता तो हम टोटल सेल में से सेल रिटर्न घटाते और कैश सेल भी घटाते। क्योंकि सवाल में कैश सेल है ही नहीं तो टोटल सेल में से सेल रिटर्न को ही नेट क्रेडिट सेल माना जाएगा। ऐसा हर एग्जाम्पल में आप ध्यान रखिएगा। और एवरेज रिसीवेबल निकालते समय ध्यान रखना कि डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों होगा तो एवरेज रिसीवेबल लेना, और सिर्फ डेटर हो तो यहाँ एवरेज रिसीवेबल या एवरेज डेटर दोनों ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो एवरेज रिसीवेबल का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए हम निकाले हैं। एवरेज रिसीवेबल ओपनिंग डेटर प्लस बिल रिसीवेबल या ओपनिंग डेटर एंड बिल रिसीवेबल दोनों का ओपनिंग बैलेंस लेना है, प्लस क्लोजिंग डेटर एंड बिल रिसीवेबल दोनों का क्लोजिंग बैलेंस लेना है। पिछला एग्जांपल में सिर्फ डेटर लिए थे क्योंकि उसमें बिल रिसीवेबल नहीं था, इसमें दोनों है। डेटर बिल रिसीवेबल दोनों का ओपनिंग बैलेंस और डेटर बिल रिसीवेबल दोनों का क्लोजिंग बैलेंस, दोनों को जोड़िए और बटा में 2 ही रखना। ये नहीं कि 4 गो है तो 4 रख देना, नहीं, एवरेज निकालना है 2 से।
डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों बताए थे एक ही होता है। ज्यादातर मामलों में जब हम किसी को उधार देते हैं तो वह व्यक्ति हमारा डेटर होता है, और उसके लिए जब हम उस पर बिल लिखते हैं तो वही डेटर हमारा बिल रिसीवेबल बन जाता है। काफी चर्चा किए थे 11 में। तो ओपनिंग डेटर बिल रिसीवेबल का बैलेंस, क्लोजिंग डेटर बिल रिसीवेबल का बैलेंस, 2 से भाग लगाए, सबको जोड़िए और भाग लगाइए। एवरेज रिसीवेबल आपका आ रहा है 30,000। इसको आप एवरेज डेटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ नेट क्रेडिट सेल निकाल रहे, टोटल सेल में से सेल रिटर्न। सवाल में अगर कैश सेल रहता तो घटाते, नहीं है तो टोटल सेल में से सेल रिटर्न को ही क्रेडिट सेल माना जाएगा। तो ये रहा वैल्यू, घटा दिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेप्ट कलेक्शन पीरियड, ये दोनों एक ही नाम है, ये निकालना है आपको सवाल में। फॉर्मूला है एवरेज रिसीवेबल बटा नेट क्रेडिट सेल गुना 12। यहाँ पर आप गुना में 365 भी लिख सकते हो और यहाँ गुना में 52 भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ लिखे हैं 12। अगर हम 12 लिखेंगे तो आंसर आएगा मंथ में, यहाँ 365 लिखेंगे तो आंसर आएगा डेज में, यहाँ 52 लिखेंगे तो आंसर आएगा वीक में। ये आपको डेटर टर्नओवर, एवरेज कलेक्शन पीरियड है, आप तीनों में से कोई लिख सकते हो। तो ये रहा, वैल्यू डालिए यहाँ पर। एवरेज रिसीवेबल 30,000 आया था, नेट क्रेडिट से ये 2 लाख आया था, गुना 12। इसको आप काटिएगा तो आसानी से कट जाएगा, 1.8 मतलब है। हम चूंकि गुना 12 लिखे हैं तो आंसर लिखेंगे मंथ में। अगर यहाँ हम गुना 365 लिखते तो आंसर यहाँ लिखते डेज में। यहाँ गुना अगर 52 लिखते तो आंसर आता साप्ताहिक रूप से वीक में। तो यह ध्यान रखिएगा कि जब भी कलेक्शन पीरियड निकालना हो तो उसका आंसर मंथ में या डेज में या वीक में हो सकता है, तो उसके अनुसार यहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेप्ट कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हैं। तो ये डेटर टर्नओवर और एवरेज कलेक्शन पीरियड दोनों एक जैसा ही सवाल है, इसका वो उल्टा है, उसका ये उल्टा है, दोनों का अपोजिट है। तो अब इस तरह से सवाल सब बना सकते हो। 28 से 29 बता दिए हैं, अगला एग्जाम्पल हम आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल 32 का ए। इसमें आपको करना क्या है कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालना है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को आप ट्रेड क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी आप लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज क्रेडिटर या एवरेज पेबल। आप ये क्रेडिटर की जगह पेबल लिख सकते हो। एक चीज आप गौर करिएगा, पिछला एग्जाम्पल में डेटर टर्नओवर रेशियो बताए थे, तो डेटर है तो यहाँ सेल लिखना है और क्रेडिटर है तो यहाँ परचेज लिखना है। ये कॉमन सेंस है, आप आसानी से समझ सकते हो। देखिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर कब होता है जब हम उधार माल खरीदते हैं, तो ये देखिए नेट क्रेडिट परचेज उधार खरीदे। और यहाँ अगर डेटर टर्नओवर रेशियो रहता, डेटर कब होता है जब हम उधार माल बेचते हैं, तो यहाँ नेट क्रेडिट से लिखिएगा। यहाँ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है, क्रेडिटर एवरेज क्रेडिटर, और डेटर टर्नओवर रहता है तो एवरेज डेटर। फॉर्मूला याद रखने का आसान ट्रिक है, आप आसानी से इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का ये फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज। सवाल में ऑलरेडी 12 लाख दिया हुआ है। एवरेज क्रेडिटर का हम नीचे किए हैं, एवरेज क्रेडिटर कहिए या एवरेज ट्रेड पेबल कहिए, बराबर ओपनिंग क्रेडिटर एंड बिल पेबल। पिछला एग्जांपल में भी इसी बताया था, यहाँ डेटर और बिल रिसीवेबल था, उसी का उल्टा है ओपनिंग, और ये रहा क्लोजिंग क्रेडिटर एंड बिल पेबल और होल डिवाइड बाय 2। ओपनिंग क्रेडिटर एंड बिल पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर एंड बिल पेबल का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है। 4 और 2 6 लाख, 2 से भाग लगाइए 3 लाख, ये 3 लाख यहाँ, 12 में 3 से भाग लगाइए 4 टाइम। क्योंकि यहाँ देखिए सवाल पूछ रहा है टर्नओवर में, आंसर आएगा टाइम में। ये ध्यान रखिएगा, हर जब भी टर्नओवर होगा तो आंसर टाइम में ही होगा। तो यहाँ आप आसानी से फॉर्मूला भी याद रख सकते हो और एग्जाम्पल भी बना सकते हो। विशेष कोई परेशानी होने वाली है नहीं, क्योंकि ये सब चीज आपका जाना हुआ है, पहले हम इस पर बहुत चर्चा कर चुके। अब हम आपको एग्जाम्पल 32 का सी बताने जा रहे हैं, जिसमें क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो ही निकालना है। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फिर वही फॉर्मूला है जो अभी पिछला एग्जाम्पल में बताए थे। यहाँ पर नेट क्रेडिट परचेज ऑलरेडी दे रखा है 14,40,000 और एवरेज क्रेडिटर या पेबल आपको निकालना पड़ेगा। एक चीज आपको बता देते हैं, जब सवाल में जब भी एवरेज क्रेडिटर या एवरेज ट्रेड पेबल या एवरेज डेटर या एवरेज रिसीवेबल निकालना हो तो वहां ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का होना आवश्यक है। लेकिन सवाल में एग्जाम्पल 32 के सी में ओपनिंग बैलेंस नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग क्रेडिटर है और क्लोजिंग बिल पेबल है, ओपनिंग क्रेडिटर है ही नहीं। तो क्या करेंगे कि क्लोजिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग बिल पेबल को जोड़ेंगे और वही आपका एवरेज होगा। यहाँ 2 से भाग लगाना आपको नहीं है। जब भी सवाल में
एवरेज निकालना हो और ओपनिंग बैलेंस न हो तो क्लोजिंग बैलेंस को ही आप एवरेज मानेंगे। 2 से भाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस एग्जांपल में क्लोजिंग क्रेडिटर है, क्लोजिंग बिल पेबल है, दोनों को जोड़ लेंगे और यही आपका एवरेज होगा। 2 से भाग नहीं लगाना है। लेकिन अगर इसमें ओपनिंग क्रेडिटर होता, ओपनिंग बिल पेबल होता, तो ओपनिंग क्रेडिटर में ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर को जोड़ते और 2 से निश्चित रूप से भाग लगाते। डेटर एवरेज डेटर निकालते समय भी ध्यान रखना है आपको कि ओपनिंग डेटर ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर हो तो वहां पर 2 से भाग लगेगा। लेकिन अगर क्लोजिंग डेटर हो, ओपनिंग डेटर दिया नहीं हो, तो क्लोजिंग डेटर को ही एवरेज मानिएगा, नहीं तो फिर गलती होगी। तो ये रहा, वैल्यू डालिए 240 एवरेज, 100 मरतबे कट गया, टर्नओवर है तो आंसर आपका आएगा टाइम में। अब इसका एक और इसमें पूछ रहा है एग्जाम्पल 32 के सी में पेमेंट पीरियड निकालना है। तो हम आपको इसका बताते हैं, इसको मिटा के पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला। एग्जाम्पल 32 के सी में ही एवरेज एज ऑफ पेबल निकालना है। तो एवरेज एज ऑफ पेबल को ही एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो भी बोलते हैं। अगर सवाल में आपसे पूछेगा एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो तो आप आसानी से निकाल सकते हो, 2 नाम। इसका फॉर्मूला है एवरेज क्रेडिट पेबल बटा नेट क्रेडिट परचेज गुना 12, फॉर्मूला सेट हो जाएगा। ऐसे पूरा डिटेल में हम लिख दिए। एवरेज क्रेडिट पेबल का वर्किंग अभी पीछे किए थे, बोर्ड पर 2,40,000 और नेट क्रेडिट परचेज ऑलरेडी दे रखा है गुना 12। यहाँ पर ये से ये कटेगा 6 मरतबे, 6 से 12 कटेगा 2 मरतबे, तो ये 2 मंथ। चूंकि यहाँ पर हम गुना किए हैं 12 से तो आंसर आएगा मंथ में। अगर हम यहाँ गुना करते 52 से तो आंसर यहाँ वीक में होता, सप्ताह में। और अगर आंसर यहाँ गुना करते 365 से तो आंसर आता यहाँ पर डेज में। आप तीनों रूप में आंसर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से एवरेज एज ऑफ पेबल या एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जितना भी टर्नओवर टाइप का क्वेश्चन था वो आपका, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो, डेटर टर्नओवर रेशियो हो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हो, आपका सब के सब कंप्लीट हो गए हैं। कुछ एग्जांपल और भी है जो आप अपने से भी बना सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। आप इसके आधार पर जो है सो होमवर्क बनाइए, होमवर्क हम दे रहे हैं और होमवर्क के आधार पर आप जो है सो पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करिए। जो परेशानी हो कमेंट में पूछिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में आप पूछिए, यूट्यूब वीडियो पर देखिए, कमेंट में पूछिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो ये रहा स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका जो है सो नोट्स तैयार कर सकते हैं।